कानून इन पे लागू है क्या? कानून तो विधायक जी के घर पे ही लागू होना चाहिए, उसका भी अवैध है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं भवानी खेड़ा में मौजूद हूं और ठीक विधायक का कार्यालय है उसके सामने यहां पे एक बड़ी कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा बीते दिन की गई। उसमें यहां पे जो घर तोड़े गए हैं उन जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और लगातार यहां पे राजनीतिक लोग जो है उनका भी जमावड़ा है, लोग आ रहे हैं, इन परिवारों से मिल रहे हैं, जैसे भी झूठी सच्ची सांत्वना है वो दे के जा रहे हैं। सतबीर रतेरा जी भी इस कड़ी में पहुंचे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो क्या कहने आए हैं, क्या हालचाल आज जाना है, तो इस दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज आप पहुंचे हैं भवानी खेड़ा में? जहाँ भी कोई इस प्रकार की घटना घटती है किसी गरीब के साथ या कोई एक्सीडेंट दुर्घटना, हमारी विधानसभा की आप आवाज़ भी उठाते हो तो बहुत अच्छा लगता है और आपको बहुत पसंद करते हैं लोग, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से इस इलाके की आवाज़ को बुलंद करते हो, तो इसलिए मैं आपका पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। मास्टर जी ये क्या माजरा है, क्यों ये घर तोड़े गए हैं, क्या थोड़ा सा बेसिक जानकारी दें, क्योंकि अब तक ये वीडियो ही वायरल हैं और लगातार जो बीजेपी को मानने वाले हैं या कपूर वाल्मीकि के जो समर्थक हैं वो तो यूँ कह रहे हैं कि कानूनन जब गलत थे तो तोड़े जाएंगे। आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस देश में संविधान एक एक दो हैं, कानून कितने हैं? एक एक, सबके लिए दो हैं, तो कानून इन पे लागू है क्या? कानून तो विधायक जी के घर पे ही लागू होना चाहिए, उसका भी अवैध है। अच्छा, हाँ, 296 का ना 294 के 6 भाग में तो इसके 2 भाई और 1 बहन का मकान है, ये सामने जो है, और 296 का 18 भाग में इसका खुद का अवैध मकान है। तो कानून इन गरीबा पे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मजदूरी करे हैं, कोई सफाई का काम करे, कोई सीवर का काम करे, कोई इतने गरीब लोग हैं। तो देखो गांव में, शहरों में या बड़े बड़े इलाकों में, आप दिल्ली में भी देखोगे तो भी लोग गरीब वहाँ नालियों पे, एक जगह बची हुई सरकारी उस पे, जिनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, वो बेचारे झुग्गी झोपड़ी बना करके छोटे मोटे अपने साधनों से वहाँ जीवन यापन करते हैं जी। और इनका भी है कि ये देश के आदमी हैं, देश में इनका भी हिस्सेदारी है, इनको भी इस देश में रहने की जगह मिलनी चाहिए, इनको मकान मिलना चाहिए, इनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यदि ये अवैध में थे, 30 साल से बसे हुए हैं, तो यहाँ तो सैकड़ों घर हैं अवैध में। कानून हो तो सबके लिए हो ना मेरा। और यदि यहाँ स्टेडियम बनाना था या पार्क बनानी थी तो इन लोगों के लिए पहले 200 गज की जगह देनी चाहिए थी। ज़मीन बहुत पड़ी है पंचायत की, यहाँ नगर पालिका की, और इनको मकान बना के देनी चाहिए थी, इनको शिफ्ट करना चाहिए था, फिर बना लेते पार्क। परंतु असलियत बात ये है कि ये भी 30-35 साल से बसे हुए हैं। अरे लोकप्रिय विधायक हमारा भाई कपूर वाल्मीकि भी सामने बसे हुए हैं, ये सारे उसके सपोर्टर हैं, सब ने एक ने वोट दिए हैं, 1 महीने तक इन्हें वोट मांगे हैं, और सामने सब्जी तक इनका लेन देन है। भाई सब्जी वो उसका ले गया, वो उसका ले गया, रोटी पानी सीर ब्याह शादी सब सीर में है ना तुम्हारा, इनका पूरा भाईचारा है। परंतु भाईचारा कब तक था? भाईचारा जब तक था वो विधायक नहीं बना था। जब तो हमारा भाई विधायक कपूर सिंह भी इनके बराबर ही था, ये विधायक बना पाछे उसने सोचा, फिल्मा में कौन सोचा करें, जब बड़े बड़े नेता बन जाते हैं उसका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है तो सोचे यार ये झुग्गी झोपड़ी तो हटानी पड़ेगी, नहीं तो तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट फेल है। अब उसका सामने गेट के सामने ड्रीम प्रोजेक्ट बनना है, सामने उसकी हवेली है, तो ये भी ये गरीब अच्छे थोड़ी लगे हैं, ये वो भाईचारे इनके साथ उसका कौन रहा। अब उसके पास कई गाड़ियां हैं, कोठी है, रेस्ट हाउस में रुकता है, चंडीगढ़ जाता है। अब ये 4 दिन से 3 दिन से बाहर पड़े हैं, वो बेचारा चंडीगढ़ में,
तो इन्होंने बेरा कौन तेरे गेट के सामने इनके रोड पे है, इनके घर तोड़ दिए, रोड पर सो रहे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे सोए पड़े हैं। तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भाई कपूर ने क्या कराया है, रात ने सोचा है भाई ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करो, तेरा घर सोना कुकर लग गए, तेरे घर का अच्छे अच्छे पार्क कैसे बने, और ये जो इनके बेचारे गरीबों के बच्चे हैं ये भी अच्छे नहीं लग रहे इसको, क्योंकि गरीब तो गरीब हैं। अब इनके घर में चांद के सूर भी हैं, 2-4 के बकरी भी हैं, मुर्गे भी हैं। अब सारे शेड्यूल कास्ट के आदमी हैं, हमारे कपूर भाई भी शेड्यूल कास्ट का है। मेहर करनी चाहिए थी जबकि इनको, इनके साथ तो उन्हें भाई यदि ये काम और कोई जनरल क्लास का आदमी कर देता तो पूरे देश के शेड्यूल कास्ट के लोग आंदोलन करते। आखिर गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, पर आज जुल्म करने वाले कौन है, ज्यादती करने वाले कौन है, वही लोग हैं। बुलडोजर किस पे चलवाया उन्हें, इन गरीबा पे चलाया। तो इस बुलडोजर का सिर्फ एक ही मकसद है उस बेचारे का, बस ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो और ये गरीब बढ़ जाए। वो क्या है, इनके सूर अन्न हैं, सूर गार के भरे हुए हैं, मेरी गाड़ियाँ आती हैं, मेरे से मिलने वाले लोग आते हैं, हमारी गाड़ी खराब कर दी इनके सूर, मुर्गे इनकी गली मारने गंदगी फैला दी हैं, बकरी इनकी गंदगी फैलाओ हैं। तो उन्हें सोचा सूर सार के हटाने, इन सारे ने हटा दूँ, तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा और तेरे को जो अच्छा नहीं लग रहा वो अच्छा भी लगने लगे। यानी कि 1-1.5 साल पहले वो भी नहीं की शरीर में था, ठीक है, परंतु आज वो सोच रहे हैं हमारा लोकप्रिय विधायक अब तू बहुत बड़ा आदमी हो गया, तो इसलिए उसने ये काम किया है। अच्छा मास्टर जी, एक बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया कि खुद कपूर वाल्मीकि हो या उनके परिजन जो हैं वो सारे के सारे इसी तरह से रह रहे हैं जैसे और लोग रह रहे थे, उनका भी अवैध कब्जा है। हाँ। बहुत बड़ी बात आपने बोली है, तो ये सुनी सुनाई बात है या फिर क्या? मैंने आज ही नगर पालिका से, ये आपको दिखाता हूँ, ये नगर पालिका से रिकॉर्ड निकलवाया है, फर्ज निकलवाई है, ये 294 भाग है जी, ठीक है, इसका संख्या 6 है नीचे, इसमें इसके 2 भाई और 1 बहन अवैध कब्जे में। अच्छा, अरे ये देखो आप, नगर पालिका में सारी, खुद का मकान भी 296/18 में इसके पीछे है, वो भी नगर पालिका की जमीन में अवैध है। यदि इतना बहादुर था, इतना ईमानदार था, तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करता भाई अवैध कब्जे हटाने, सबका पहला मेरा तोड़ो भाई, करना चाहिए था ना। अब आपकी कोठी तो बचा ली, सामने कोठी है, आमने सामने घर हैं, अरे इन गरीबों की तोड़ दी, तो ये कौन सी न्याय की बात है? ये कानून 2 प्रकार का नहीं है। इनको नोटिस दे दिया, सेक्रेटरी साहब थे, मैं पूछूं था गर्ग साहब थे, बस नोटिस सामने भेज दे, विधायक जी के भी, विधायक जी के भेज देना 3 नोटिस है। अरे विधायक जी तो शुरू कर दा, पर नगर पालिका के सचिव को सब लोग मानते बहुत ईमानदार है। देखो डीटीपी ने भिवानी में पूर्व मंत्री और एमएलए के 9 मुकदमे दर्ज करवा दिए ना। भूस का तो लोग कहे भाई मजबूत था, मजबूत काम करे हैं, शुरुआत मजबूत करी है। अरे तो गरीबा तो शुरुआत, ये तो मरे पड़े हैं पहले, ये पानी में डूबे पड़े हैं, सीवर में तो रहे हैं, ये डूब रहे थे 6 महीने, तो इनका पानी भीतर था। इनके पास बेचारे के पास साधन है क्या? इनके पास तो कोई साधन ही नहीं है, तो इनकी तो मदद करनी चाहिए। उन्हें एमएलए बनने के बाद इनकी मदद करनी चाहिए थी, और घने अच्छे नहीं लागे थे तो 200-200 गज के प्लाट दो की कोठी दूर से बनवा दे इनकी, ये तो नहीं इनके ऊपर बुलडोजर चलवा दे। मास्टर जी, सीधे तौर पे आप यूं कह रहे हैं कि ये घर कपूर वाल्मीकि ने खुद तोड़वाया, जबकि कपूर वाल्मीकि के जो समर्थक है वो तो यूं कह रहे हैं कि कपूर का इससे क्या लेना देना है, तो नगर पालिका का मामला था, तो कपूर का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? बात आपकी ठीक है, नगर पालिका का मामला है। नगर पालिका किसके अंडर में है? सरकार के, हरियाणा सरकार के अंडर में हो ना। और चेयरमैन कौन है? बीजेपी का। और विधायक कौन है? बीजेपी का। अरे ये वोटर कौन है? बीजेपी के। तो फिर आप वाला मकान क्यों कौन दिखे उन्हें? और नगर पालिका भी इतनी न्यायप्रिय है तो फिर तो नोटिस सामने वाले ने भी दे देना, कपूर जी को भी देते। तो कोरा पक्षपात है, कोरी राजनीति है। और यदि इतना ईमानदार है और बढ़िया आदमी है तो चंडीगढ़ क्यों गया? इनके साथ खड़े होता ना। मैं नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रशासन कर रहा है गलत, साथ देता ना, नहीं देना चाहिए था। चुप क्यों रहा है? बोलना चाहिए।
अच्छा मास्टर जी, आप आए हैं तो आप इन परिजनों को क्या आश्वासन दे के जा रहे हैं, क्योंकि आपसे भी बड़ी उम्मीद के साथ ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब 2 दिन से ये भूखे बैठे हैं, मैं देख रहा था बच्चों को खाट के नीचे कहीं छिपा रखा है, कहीं कैसे, तो इतनी मतलब इतनी गर्मी है और इसमें कैसे ये गुजारा कर रहे होंगे, तो आप अपनी ओर से क्या आश्वासन दे के जा रहे हैं? मैंने जनता के लिए पहले ही बहुत काम किया है और मेरी इच्छा भी थी, और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, शायद मैं इस मुकाम पे होता पहले इनका प्रबंध करता, बाद में मकान तोड़ता। तो ये तो भाई उसके सामने है, उसने सोचना चाहिए। पर मैं एक आश्वासन दूं, ये नहीं इनको कहीं प्लाट मिलेंगे, ये मकान बनाएंगे, क्रैशर बजरी इनका सारा फ्री है। क्रैशर बजरी का मेरा काम है, चाहे 20 मकान है, कितने लागो, 10 लाख का 20 लाख का जो लगे दूंगा, मैं वो मदद करूँ। एक बड़ा दावा किया है। अच्छा, फिलहाल आप पहुंचे हैं तो इस आवाज़ को आप किस लेवल पे उठाएंगे, किससे मिलेंगे, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से, किससे आपकी मुलाकात होगी, कैसे आवाज़ ये बुलंद करेंगे? देखो, ये आवाज़ मैं कल डी साहब से मिलूँगा और पत्र भी लिखूँगा हरियाणा सरकार को। वो सेक्रेटरी साहब से मैंने आज भी बात की है, भी आपने तोड़ तो दिए, 3 नोटिस दे के, अब बसाने का बताओ क्या जुगाड़ है, बसाओ कहाँ गए इनको, आखिर यहीं रोड पे रहेंगे। तो उससे भी कल बात करेंगे सेक्रेटरी साहब से, और विधायक जी से आप पूछ लो, उन्हें को विधायक जी क्या करोगे, तोड़वा तो दिए जी, आपने बात करनी चाहिए, बिल्कुल। तो विधायक जी बता देंगे। भाई ये वोटर भी बीजेपी के, नगर पालिका भी बीजेपी की, विधायक भी बीजेपी का, हरियाणा सरकार भी बीजेपी की, केंद्र में सरकार भी बीजेपी की, फिर ये काम करने थे तो इनके वोट क्यों लिए थे, पहले तोड़वा दें इनके घर। तो मास्टर सतबीर रतेरा को आपने सुना और उन्होंने सीधे तौर पे ये आरोप जड़ा है कि ये जो घर तुड़वाए गए हैं ये कपूर वाल्मीकि के इशारे पे ये घर टूटे हैं और उनकी तरफ से जो हेल्प बन पड़ेगी वो ज़रूर करेंगे, इस आवाज़ को आगे तक उठाएंगे भी। और क्रैशर बजरी की जब भी ये लोग घर बनाएंगे, जब भी ज़रूरत इनको पड़ेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी तरफ से वो दी जाएगी। इन घरों के जो मालिक हैं जिनके ये घर टूटे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और कपूर वाल्मीकि का पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आरोप तमाम जो राजनीतिक लोग यहाँ पर आकर उन पे लगा रहे हैं तो उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। जैसे उनसे बात होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रथम गूंज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।